मैं पहले क्या करता था, तेज फेंकने के लिए ना छोटी स्ट्राइड रखता था और ऊपर बॉडी से दम लगाता था, नहीं फेंकती थी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका लोड अप कभी भी आपकी आंखों या आपके सर के पीछे नहीं जाना। बॉक्स को विजुलाइज करो यहाँ पे, और ना तो उसके आगे जाना चाहिए आम, ना ज़्यादा पीछे जाना चाहिए। आपका एक पैरा, ये आपकी बेस लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये बेस लाइन, जिससे आप आसानी से, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, वो पेस आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप ड्रिल्स को फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप बहुत आसानी से। हाय, दिस इज़ अंकित, योर कोच। आज मैं आपको बहुत सिंपल ड्रिल्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी से, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, वो पेस आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप ड्रिल्स को फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप बहुत आसानी से पेस बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और आप आसानी से पेस बढ़ा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये बेसिक्स सभी के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साइड ऑन बॉलर है, कोई फ्रंट ऑन बॉलर है। ये बेसिक सभी के लिए, सब यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बेसिक्स को सही तरीके से करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक हफ्ते में, आप 2 हफ्ते में, आपको एक थोड़ा लंबे समय तक इस ड्रिल्स को सही तरीके से करते रहना है। आपको मसल मेमोरी क्रिएट करनी है और थोड़ा सा ट्रेनिंग भी डालना है इसमें। आप आसानी से पेस बढ़ा सकते हैं, प्रॉमिस यू। तो अब शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताता हूँ। नंबर 1 ड्रिल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका लोड अप। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका लोड अप कभी भी आपकी आंखों या आपके सर के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो जिसका भी लोड अप आंखों के सामने है या फिर यहाँ तक रहता है लोड अप, तो ऑटोमेटिकली वो तेज़ फेंकेगा, क्योंकि उसके अपनी बॉडी पे कमांड है उसकी। सपोज करो किसी का आर्म ऐसे पीछे जा रहा है, तो उसकी बॉडी, जब वो आर्म को वापस लाएगा, उसकी बॉडी फॉल होती है। तो इस चीज़ को रोकने से पहले आपको अपना लोड अप जो है या तो आंखों के सामने करना पड़ेगा या सर के पीछे नहीं जाना चाहिए आपका। तो सिंपल, आप सपोज़ करो, मैं आपको एक चीज़ करके बता देता हूँ। सपोज़ करो आप बॉल डालते हैं, तो आपने रनअप लिया और बिंदास आपको आंखों के सामने रखना है बस इसको, ठीक है। तो अभी मैंने लोडअप करके दिखाया, आपको मैं एक बार और करके दिखाता हूँ, दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपना लोडअप और नॉन बॉलिंग आर्म अपनी एक्सिस, अपनी ट्रजेक्टरी से बाहर ना जाने दें। तो आप सपोज़ करो, मैं आपको एक तरीके से और बता सकता हूँ, एक बॉक्स को विजुलाइज करो यहाँ पे, और ना तो उसके आगे जाना चाहिए आर्म, ना ज़्यादा पीछे जाना चाहिए। तो एक इमेजिनरी बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। ना उसके आगे जाए आर्म, ना उसके पीछे जाए आर्म। कोशिश करना उसी बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स ना तो ज़्यादा आर्म आगे ले जाते हैं, ना ज़्यादा बाहर ले जाते हैं, ना ज़्यादा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। आपको भी यही करना है। आपको सिंपल खड़े हो जाना है। आप जब भागें तो आपके इस जो इमेजिनरी बॉक्स है उसके अंदर आर्म्स रहने चाहिए। तो अभी आप देखना, मेरे आर्म्स भी इसी बॉक्स के अंदर रहेंगे और आसानी से मैं बॉल बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं आपको शॉर्ट रन अप से दिखा रहा हूँ, और इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बॉलिंग में ये चीज़ यूज़ हो सकती है। लोड अप हर बॉलिंग में, सपोज करो आप साइड ऑन बॉलर हो, साइड ऑन बॉलर में ज़्यादा पीछे नहीं जाना है आपको, ठीक है। आपको जस्ट अपने आंखों के सामने या फिर सर के साइड में लोड अप को रखना है। तो आप इस वीडियो को देखना कंप्लीट। सेकेंड टिप जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। एज एन जेवलिन थ्रोअर, जितने भी थ्रोइंग गेम्स हैं, चाहे बेसबॉल हो, चाहे आपका बॉलिंग, स्पेशली मैं बॉलिंग की बात करूँगा, उसमें हिप शोल्डर सेपरेशन बहुत मैटर करता है। आपको अपने हिप शोल्डर सेपरेशन पे बहुत ध्यान देना है। इसको एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको सबसे बेसिक तरीका, बिल्कुल देसी तरीका बताऊँगा। आप समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए, हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरी बॉडी को ध्यान से देखना, दिखाता हूँ। धीरे धीरे आप सबके एक्शन होंगे, ध्यान रखना। आप सबके एक्शन है, मेरा भी एक्शन है। इसमें इतना बेसिक है कि हर एक्शन पे काम करता है। तो देखो, मेरे को कोई भी, सपोज करो आपका पत्थर फेंकना है, आप अगर पत्थर उठाएंगे और फेंकेंगे, और पैरों की दूरी मैटर करती है इसमें। आपका एक पैर है, ये आपकी बेस लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये बेस लाइन है,
और आपका ये है, ये सेपरेट करता है ये चीज़, मतलब ये सामने वाला पैर जो है वो सेपरेट करता है हिप एंड शोल्डर को। और आपकी बैक फुट, आपकी जो अपर बॉडी है वो आगे नहीं जानी चाहिए जब ये पैर खुल रहा होगा, ठीक है। सपोज करो आपने पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया, आप थोड़ी दूर तक फेंक पाएंगे। और वही सेम पत्थर आपने उठाया और आपने टांग खोली, बॉडी यहीं है, टांग खुलने दी प्रॉपर और फिर फेंका, तो कौन, आप खुद ही डिसाइड करना कि किस में ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तो यही बॉलिंग में भी यूज़ होता है। बॉलिंग में भी हिप शोल्डर सेपरेशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने सपोज करो आपने एक्शन लिया, बैकफुट लैंडिंग हो गई है आपकी, आप बिंदास रन अप लेके आ रहे हैं, ठीक है। जंप लिया, बॉडी आपकी सीधी, अपने सेंटर ऑफ मास सीधा ही है आपका, मतलब आपकी बॉडी ना आगे है ना पीछे है, सीधी है बॉडी आपकी। आपने लोडअप ले लिया है, लोडअप लेने के बाद आपकी बेस लाइन, मतलब जो कि आपका बैकफुट लैंडिंग होगी, लैंडिंग के बाद आपको आपकी जो फ्रंट लेग होगा, जो आपका फ्रंट लेग होगा उसको ट्रैवल करने देना है, बिंदास ट्रैवल करने दो उसको, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो ट्रैवल होते ही जा रहा है, एक आपको खुद की वो डिसाइड करनी होगी कि मुझे कहाँ पे मज़ा आ रहा है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं। तो मुझे मज़ा आता है, सपोज करो मैं इतना दूर, अगर मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया, मैं उसको लैंड करने के बाद मेरी बॉडी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। मैं पहले क्या करता था, तेज़ फेंकने के लिए ना छोटी स्ट्राइड रखता था और ऊपर बॉडी से दम लगाता था, नहीं फेंकती थी तेज, जितनी मैक्सिमम फेंकनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी हिप शोल्डर सेपरेशन के लिए, अपनी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, अपनी बैकफुट लैंडिंग के बाद, बैकफुट लैंडिंग हो गई और उसके बाद मैं बॉडी को ट्रैवल करने देता हूँ। ट्रैवल हो गई, बैकफुट ब्रेस हो गया, सॉरी फ्रंट फुट ब्रेस हो गया, कई बार नहीं होता है। आपको कोशिश करना है, आपका जब हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया उसके बाद आपको अपर बॉडी यूज़ करनी है, ठीक है। तो सपोज करो आपका हिप, आपने एक्शन लिया, हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया, उसके बाद आपको बॉल डिलीवर करना है। दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ कॉल्ड हिप शोल्डर सेपरेशन। कोई भी थ्रोइंग एक्सरसाइज, आप कुछ भी ऐसे करके फेंकोगे, कुछ भी आप थ्रो करोगे, तो मेक श्योर आप अपना हिप शोल्डर सेपरेशन करें। अपनी ये जो बॉडी है, फेस एंड बैक फुट हैज़ टू बी स्टेबल इन वन पोजीशन, और नॉन बॉलिंग आर्म और ये आपका क्या कहते हैं फ्रंट फुट, फ्रंट लेग शुड ट्रैवल। आपको ये ट्रैवल करने देना है और एक ऐसी पोजीशन में आके अपनी बॉडी को लैंड करा लेना है जिससे कि वो बॉल डाल सके मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ। दिस इज कॉल्ड हिप शोल्डर सेपरेशन। जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनको आप एनालाइज करो और फिर आप बॉल डालना। तो इन दो चीज़ों पे ध्यान दो। सपोज करो आप हिप शोल्डर सेपरेशन अच्छा कर रहे हैं, आपका लोड अप पीछे है, इसका मतलब आपकी बॉडी गिर गई पीछे, सेंटर ऑफ मास पीछे चला गया है। देखो बहुत सारे कोचेस इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत सारा लंबा लिख के दे देंगे आपको। मैं बताता हूँ आपको, लोड अप हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। अगर किसी का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मोहम्मद शमी सर जो हैं इनके पीछे ज़्यादा है, लेकिन उनका उतना ही, वो अपनी बॉडी को आगे आने नहीं, उनका एडजस्टमेंट है, वो बॉडी को आगे आने नहीं देते। तो आपका अगर पीछे जा रहा है तो कोशिश करना आपका ये बॉडी के जो एक्सेस है, ये और ये वाला एक्सेस जो है, मैं इसकी एक स्पेसिफिक ड्रिल इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, तो उस पर सब लोग एक्टिव ज़रूर है सर। और ये बैक फुट, ये वाला एक्सेस पूरा यहाँ पे स्टेबल रहे। जैसे आप गिल्ली डंडा खेलते, सॉरी गुलेल होती है, उसका जो बेस एक्सेस होता है वो यहाँ पे स्टेबल रख के उसको पटाख से मारते हैं ना, इसी तरीके से आपका ये भी बॉलिंग, मतलब इस बॉलिंग को स्टेबलाइज करता है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक फुट एंड योर हेड स्टेबिलिटी एंड अपर बॉडी स्टेबिलिटी डज मैटर अ लॉट। और आपने अगर इसको सही तरीके से किया, यू विल बोल क्विक, ट्रस्ट मी। तो ये दो टिप्स है मेरी, इस पर काम करना और यू विल डेफिनेटली बॉल वेरी क्विकर। और जो मैंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है ना, इस यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉलिंग। इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स about fast bowling, if you want more content on it, please comment, share and like, और मेरे previous videos ज़रूर देखना, you will definitely improve a lot. Thank you so much, have a nice day.